स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अचानक से एक प्रदर्शन शुरू हो रहा है। हालांकि इसकी प्लानिंग कही जा रही है बहुत लंबे वक्त से चल रही है। अब ये जब प्रदर्शन किया गया तो इस बीच पुलिस से बहसबाजी हो गई और संघर्ष भी हो गया किसानों का। लेकिन अचानक से ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 चुनाव से पहले ही इस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पंकज जी, कुछ समझ में आ रहा है या वाकई में किसानों की अपनी मांगे हैं और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं की जानी चाहिए? रोहित, सबसे पहले मैं ये घटना बता देता हूं। घटना यह है कि गाजियाबाद के लोनी के पास एक ट्रॉनिका सिटी इलाका है और वहां एक गांव है मीरपुर हिंदू। और उसी गांव में थोड़ी दूरी पर, उसी गांव के परिधि में जहां पे उनके खेत है, एक डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। अब मामला यह था कि प्रशासन को यह कहा गया कि गांव वाले कुछ मेमोरेंडम यानी मांग पत्र आपको सौंपना चाहते हैं। मेमोरेंडम सौंपने गए किसान और पुलिस देख भी रही थी, सुन भी रही थी। अचानक से उस भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया बिना किसी कारण के। फिर अचानक से वहां शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। पहले तो 2-4-5 मिनट तक पुलिस को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, लोग भागने भी लगे वहां से जब इस तरह की हिंसा हुई तो। और फिर एक वीडियो वायरल होने लगा। एक महिला थी रोहित, जो कि गेट के पास खड़ी थी जी। तो जब लोग भागने लगे ना तो वो महिला गिर गई और गिर गई। उसके वीडियो को बनाकर आसपास के इलाकों में यह फैलाया गया कि पुलिस लाठीचार्ज में एक महिला की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उस महिला को डिस्पेंसरी, लोकल डिस्पेंसरी था, वहां ले गए और बाद में पुलिस के साथ वो दिखी हंसते मुस्कुराते हुए। लेकिन ये वीडियो ये कहकर वायरल किया गया कि पुलिस लाठीचार्ज में महिला की मौत और कई लोग घायल हो गए, ऐसे जल्दी जुटो वहां पे। फिर आपको पता है कि राकेश टिकैत वगैरह सब आ गए उस इलाके में। तो घटना यह थी कि एक मांग पत्र सौंपा जाना था, लेकिन मांग पत्र सौंपने के दौरान किसानों के पीछे खड़े कुछ उपद्रवियों ने पहले पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब घटना समझ में आ गई। मुझे लगता है कि एक पुलिस कप्तान है वहां के, एक बार उनकी बाइट सुना दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। उसके बाद में इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा। बिल्कुल, सुनाइएगा बयान। 15/2/25 को थाना टोनिका सिटी के मीरपुर क्षेत्र स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रिसाइकलिंग प्लांट है, वहां पर कुछ किसानों एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा होने की बात सामने आई थी। उसके उपरांत यह सूचना प्राप्त हुई कि उन लोगों द्वारा इस रिसाइकलिंग प्लांट के जो गेट का ताला था उसे तोड़कर बल प्रयोग करके अंदर घुस गए हैं, जिन्हें काफी समझाया बुझाया गया। उसके बाद नहीं मानने पे उनसे हटाने को कहा गया। उसी हटाने के प्रयास में 2 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है और उसके अलावे इन्हें हटाया गया है और अभी मौके पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। एक महिला के घायल होने की मौत की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई थी किसी के द्वारा, क्या ये सच है? नहीं, ये अफवाह है। सोशल मीडिया पे माध्यम से हमें भी ज्ञात हुआ है कि ऐसी कोई सूचना आई है। यह बिल्कुल अफवाह है। सभी सुरक्षित हैं और अग्रिम इसमें बात करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये सुनने में आ रहा है कि पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था। देखिए, पथराव की भी वीडियो फुटेज आए हैं जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुई है। पंकज जी, क्या किसान इस तरीके से करेंगे, पथराव करेंगे, मारपीट करेंगे? अब मैं आपको कहानी बताता हूं। वो गांव के किसानों में से किसी ने हिंसा नहीं की है। उनकी सिर्फ एक मांग थी कि भाई जमीन जो है उसमें स्कूल बने, अस्पताल बने, दूसरे सरकारी भवन बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। डंपिंग ग्राउंड जब बनता है तो उसकी बदबू आती है, आसपास पॉल्यूशन होता है। उनकी मांग जायज है। गांव वालों की मांग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हम में से किसी ने हिंसा नहीं की। तो फिर वो कुछ ऐसे उपद्रवी थे। अब यही तो पता लगाना है पुलिस को कि वो कौन लोग हैं और किस मकसद से। वो वीडियो भी वायरल किया गया है, पता चल जाएगा कि जो महिला पुलिस के साथ है और जो हंस रही है उसके बारे में
उसको गिरा हुआ वीडियो दिखा के ये वायरल किया गया कि महिला की मौत हो गई है। बिल्कुल वही कौन है वो लोग? पंकज जी, अगर किसानों कौन लोग हैं उस पर आऊं। अगर किसानों की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि अगर सब ये कहा जाए कि किसानों ने प्रदर्शन किया, तो किसानों को तो इस सरकार ने गन्ना वृद्धि में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दी। 400 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है, अब 30 रुपए बढ़े थे और लगातार ऐसे बढ़ते रहे 2017 के बाद, कभी 10 रुपए, कभी 25, कभी 30, ठीक है, तो 85 रुपए तक लगभग बढ़ गए योगी सरकार में पिछले अगर बात करें 8-9 सालों में। तो किसानों का तो ये रोष नहीं होगा कि गन्ने का और भुगतान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या कोई खास गैंग तो नहीं लगा है कि 27 का चुनाव, उससे पहले माहौल बेकार करो और किसानों को सामने रख दो। अब मैं आपको बताता हूं, जिन किसानों को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, उनका कहना है कि हमें योगी सरकार से कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि योगी सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है, फ्री बिजली मिल रही है और टाइम पे भुगतान है। तो योगी सरकार से नाराजगी नहीं है। इनकी सिर्फ एक मांग थी कि वहां डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। देखिए बहाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहां के किसान हिंसक नहीं थे। वो कौन लोग थे उसके बारे में एक जानकारी निकलकर आई है, और आई जानकारी यह है कि राकेश टिकैत के संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने यह हिंसा शुरू की। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और घटना के बाद राकेश टिकैत भी यहां पे आए हैं। अब मैं कहानी जो बताने की बात कर रहा था वो जरा ध्यान से सुनिए जी। 1-2 दिन पहले राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते हैं और पूरे देश में किसान आंदोलन का ऐलान होता है। ऐलान किस बात पे? यूएस के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें भारत सरकार ने मतलब देश को बेच दिया और मोदी सरेंडर कर गए और किसान लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन उन्हें बताने के लिए स्पेसिफिक कुछ पॉइंट नहीं है कि जैसे इंडो यूएस ट्रेड डील को अगर कागज लेके कोई खड़ा हो जाए कि कहां बिका है देश, तो वो बता नहीं सकेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि किसानों के किसी भी छोटे मोटे जब ग्रुपिंग होती है, जब मांग पत्र ज्ञापन वगैरह सौंपा जाता है, तो ये लोग घुसकर और ये हल्ला हंगामा लाठीचार्ज वगैरह कराते हैं, ताकि मूल जो मुद्दा है यूएस इंडो यूएस ट्रेड डील वो रहे ही नहीं। पूरा का पूरा मुद्दा किसानों पर लाठीचार्ज, हत्यारी सरकार, किसानों को दबाने वाली सरकार, किसान जागो रे, इस तरह का पूरा मुद्दा बन जाए। आप बताइए कि जब गांव के किसान कह रहे हैं कि हमने हिंसा नहीं की, तो दूसरे कौन है और क्यों किया? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक फिर से वही प्रयोग हो रहा है जो कि इसके पहले के विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था, किसान आंदोलन के नाम पे। तो क्या ये किसी खास की है ना, टूल किट गैंग का हिस्सा है पूरा प्लानिंग? आखिरी सवाल। बिल्कुल भाई, जो कल किसानों के रूप में मिलने आए थे वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मैं उनका नाम और नंबर लिस्ट पूरा भेज दूंगा कि कौन कौन आए थे। वो किसान थे ही नहीं। कांग्रेस ने किसानों के वेश में आए अपने लोगों को कहा है कि तुम पंजाब और पश्चिमी यूपी को गर्म करो। कन्हैया कुमार को जेएनयू में भेजा गया है डफली बजाने कि तुम स्टूडेंटों को गर्म करो, छात्रों को। उसके बाद आप देखिएगा मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा से लेकर यूपी में अभिमुक्तेश्वरानंद तक सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अचानक से आप देखिएगा कि किसान आंदोलन भी भड़क रहा है, तो जातिवादी जो तनाव है वो भी बढ़ रहा है, तो ब्राह्मणों पर अत्याचार की भी खबरें आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। ये सारा का सारा टूलकिट एक्टिवेट हो गया है जी। और एक्टिवेट क्यों हुआ है मैं आपको बड़ी बात बताऊं जी। अच्छा चलिए, मैंने मान लिया राहुल गांधी के अनुसार कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है। अगर मोदी ने सरेंडर कर दिया है तो ट्रंप नाराज क्यों? ट्रेड डील के बाद ट्रंप ने यह क्यों कहा कि मोदी को मैं मिटा दूंगा? वो ट्रेड डील के बाद अचानक से एप्स्टीन फाइल में ये सब नाम क्यों आने शुरू हो गए? चाहता तो ट्रंप दबा देता उस चीज को, अगर खुश होता तो दबा देता कि नहीं, लेकिन ट्रेड डील होने के बाद ही ये क्यों आ रहा है? ट्रेड डील होने के बाद कभी टेक्सटाइल वर्कर्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपको भड़का दिया, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान जो हमारे कंपटीटर उनसे कम टैरिफ लगाया गया है। किसानों को कहा जा रहा है फिर से संशोधित वो जो स्टेटमेंट जारी किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि ट्रंप खुश नहीं है क्योंकि वो मोदी को नहीं झुका सका और इसलिए वो भारत से बदला लेने की बात कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, जयशंकर ने कहा कि हमने बंद नहीं किया।
तो भाई रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद किया नहीं, एग्रीकल्चर के किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगे नहीं, तो कौन बर्बाद हुआ, कैसे बर्बाद हुआ? और ऊपर से ट्रंप की नाराजगी के चलते यहां टूल किट एक्टिवेट किया गया है। ट्रंप के पैसों पर पलने वाले, सीआईए के पैसों पर पलने वाला टूल किट सक्रिय हो गया है। अचानक आप देख रहे हैं कि लेफ्टिस्ट एनजीओ चलाने वाले राकेश टिकैत जैसे किसान और पता नहीं कौन कौन, ये जातिवादी, ये यूट्यूबर, सब अचानक एक्टिव हो गए हैं। अचानक नहीं है ये, बिल्कुल है, बहुत अचानक नहीं है, बहुत सोची समझी साजिश है, बहुत प्लानिंग के साथ ये चीजें की जा रही हैं और उसी में ये भी एक हिस्सा है जो कुछ आपको दिख रहा है। बाकी बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।